नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं मैथ के एवरेज के क्वेश्चन। जो जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का औसत क्या होगा। तो औसत का एक तो जो साधारण तरीका होता है औसत निकालने का, यानी कि मदों का जोड़, मदों का योग बटे मदों की संख्या, मदों की संख्या। तो जिस प्रकार जो ये आइटम यानी कि ये मद दी हुई है इनको जोड़ लेंगे, और जो ये मद दी हुई है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, तब हम इनको जोड़ेंगे तो इनका जो टोटल है वो 72 आएगा। और नंबर ऑफ आइटम जो कि दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, बटे में 8 लिख देंगे और जो एवरेज आएगा वो 9 आएगा। दूसरा एक साधारण सा तरीका हो सकता है जिसके लिए एक छोटी सी शर्त को ध्यान में रखना होता है कि ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है हर सभी में 2, 2 का, ये समान होना चाहिए हर जगह। और अगर ये समान हो तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी आइटम को और सबसे बड़ी आइटम को दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे कि 2 जमा 16 और दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 18 बटे 2, और हमारा जो एवरेज है वो 9 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से एवरेज हमें बता दिया गया है, इसका 9 है। कुछ इक्वेशन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं जैसे कि एवरेज है कि उपरोक्त इन मदों का औसत 9 है। यदि प्रत्येक मद में एक समान संख्या जैसे 1, 2, 3 कुछ भी, जैसे कहें प्रत्येक मद में 3 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा। तो हमें दोबारा से औसत निकालने की ज़रूरत नहीं होगी, हम सिंपली जो एवरेज होगा 9 उसी में 3 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 12। इसी प्रकार प्रत्येक मद में अगर समान संख्या से भाग दिया जाए तो हम एवरेज को भाग दे देंगे प्रत्येक संख्या में। समान संख्या जोड़ी जाए तो जोड़ देंगे, घटाई जाए तो घटा देंगे, और गुणा की जाए तो गुणा कर देंगे। जैसे ऐसा ही एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 1 से 100 तक का औसत क्या होगा। तो 1 से 100 तक का औसत निकालने का एक तो तरीका होगा कि हम 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को जोड़ लें और उनको नंबर ऑफ आइटम यानी कि मदों की संख्या तो 100 है ही, उससे डिवाइड कर दें। और इनका जोड़ निकालने का सिंपली सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n यानी कि ये मदें हैं कितनी, तो 1 से लेकर के 100 तक, 100 इंटू 100 जमा 1 बटे में 2, यानी कि उसके बाद लिखेंगे 100 गुणा 101 बटे 2, 2 से काट देंगे 50, और ये आ जाएगा, ये 1 से 100 तक का जोड़ आ गया। इसे जो नंबर ऑफ आइटम यानी कि मदों की संख्या कितनी है 100 से भाग दे देंगे, तो जो माध्य आएगा यानी कि औसत आएगा वो 50.50 आ जाएगा। दूसरा एक तरीका जो हमने ऊपर बताया था कि सभी में समान अंतर हो, तो 1 से 100 तक सभी में अंतर समान ही होता है 1, 1 का। तो उसके लिए भी हम एक सिंपल सा वे रख सकते हैं, 1 यानी कि सबसे छोटी आइटम प्लस 100 सबसे बड़ी आइटम, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी कि 101 डिवाइड बाई 2, यानी कि वही आंसर आ जाएगा हमारा 50.5 जो हमारा आंसर होगा। इससे आगे है क्वेश्चन 303, 304, 305, 306, इसी प्रकार 809 तक का औसत क्या होगा। तो जो तरीका हम सिंपली पहले बता सकें कि सभी में अगर अंतर समान हो तो सबसे छोटी आइटम और सबसे बड़ी आइटम दोनों को जोड़ लेंगे, यानी कि 303 जमा 809, और इसको 2 से भाग कर देंगे। अब यहाँ हम सिंपली इन्हें जोड़ कर लिख देते हैं, 9 और 3 12 और 8 और 3 11। उसके बाद इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 10, 2 5 10 और 2 6 12, यानी 556 इसका एवरेज होगा। इसी पर इससे आगे है ये क्वेश्चन जिसका एवरेज निकालना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसके लिए हमें पेन भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, देखते ही इसका आंसर पता चल जाता है। जैसे कि हमने बताया था सभी में अंतर समान होना चाहिए, तो हम सबसे छोटी और सबसे बड़ी आइटम को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे सबसे पहले इसमें सबसे छोटी है 766 और सबसे बड़ी है 790। ये 3 डिजिट की संख्याएं लिखी हुई हैं, 4 डिजिट की भी हो सकती हैं, 5 की भी हो सकती हैं।
तो इसके लिए सबसे पहला तो तरीका यह 766 प्लस 790 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारा आंसर इन दोनों का जोड़ 1556 आता है। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 7 14, फिर 2 7 14 और 2 8 16, यानी 778 आंसर आएगा। और जैसे कि बताया था सभी में अंतर समान हो, प्लस जो नंबर ऑफ आइटम है वो एक ओड संख्या हो, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये 5 है। तो हम यानी कि ओड संख्या एक विषम संख्या में हो तो हम क्या करेंगे, एक बीच की संख्या को उठा लेंगे, यानी कि आधी संख्याएं एक साइड छोड़ देंगे और आधी एक साइड। जो बीच की होगी वही संख्या एवरेज कहलाएगी, यानी कि 778। अगर ये संख्याएं सम हो तो फिर हम बीच से नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। उसके लिए अगर हम एक संख्या यहाँ और लिख देते हैं 796, तो अब हम बीच से नहीं पता कर पाएंगे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी को जोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर एक और लिख दी जाती है तो 802, यानी उसमें और 6 जोड़ दिए गए, तो अब ये नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। और 7 एक ओड संख्या है जिसमें फिर से हम वही करेंगे, एक बीच की संख्या चुन लेंगे, 3 एक साइड छोड़ देंगे और 3 एक साइड छोड़ देंगे, वही एवरेज होगी। यानी कि मदों के बीच का अंतर समान हो और नंबर ऑफ आइटम जो कि एक ओड हो, विषम संख्या हो, तो हम एक बीच की संख्या ले लेंगे, आधी एक साइड छोड़ देंगे, आधी एक साइड, बीच की संख्या ही एवरेज होगी, जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पेन वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखते हैं, 1 से लेकर 500 तक 7 से भाग होने वाली संख्याओं का औसत बताओ। औसत बताओ। तो 1 से लेकर 7 से भाग होने वाली संख्याओं का औसत बताओ। तो यहाँ एक बात तो स्पष्ट है, जो 7 से भाग होने वाली संख्याएं सभी 7 यानी कि 7 की टेबल में आएंगी और सभी में अंतर समान होगा 7 7 का। तो सबसे छोटी मद 7 होगी। उसके बाद हम सारी संख्याओं को निकालेंगे कि जो 7 से भाग हो सकती है और उनको जोड़ेंगे, जो कि एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर करना पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या जो 7 से भाग होती है वो तो है 7, और सबसे बड़ी वो हम देखेंगे 500 है सबसे बड़ी संख्या, उसको 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देने पर 7 7 49, 10 7 1 7, और जो रिमाइंडर यानी कि शेष बच गया 3, उसको 500 में से घटा देंगे। यानी कि जो रिमाइंडर बचा भाग देने पर 3, उसको 500 में से घटा देंगे, यानी कि 497। ये एक संख्या है जो 7 से पूरी भाग जा रही है, 7 7 होने चाहिए, यानी कि पूरी भाग जा रही है। यानी कि 7 से भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या है 7 और सबसे बड़ी संख्या है 497। सबसे छोटी संख्या हमें मिल गई और सबसे बड़ी संख्या हमें मिल गई। हम दोनों को जोड़कर 7 जमा 497 और 2 से भाग कर देंगे, इसका एवरेज आ जाएगा। जैसे कि 7 और 7 14, 9 और 1 10 और 504, इसको 2 से भाग कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 दूनी 4, 252। धन्यवाद।